वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे पुलिस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा जीके जीएस के 20 सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। और इसमें प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? 9। क्वेश्चन नंबर 2, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किससे लड़ा था? बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किससे लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किससे लड़ा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी से। ये युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो का आविष्कार किसने किया? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्कोनी ने किया था। और मार्कोनी कौन देश का था? इटली का था। मार्कोनी इटली का था और इसने रेडियो का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 4, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 5, 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर, पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी भारत में अपनी राजनीतिक आंदोलन कहाँ से शुरू की? गांधी जी भारत में अपनी राजनीतिक के आंदोलन कहाँ से शुरू की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण से, 1917 ईस्वी में। आगे सवाल है, भारत में सबसे कम उम्र की पायलट कौन बनी है? भारत में सबसे कम उम्र की पायलट कौन बनी है? ओके, महिला पायलट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयशा अजीज, जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। 25 वर्ष की आयु में ऐसा कारनामा कर दिखाई हैं। आगे सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? ये सवाल दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया था और आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी व्यवस्था है। समाजवादी व्यवस्था है। आगे सवाल है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती? ध्यान से देखिए, आपको आंसर पता लग जाएगा। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए। ओके, आंसर है बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
तांबा और जस्ता का। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। आगे सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ये सवाल भी आया था हाल ही के एग्जाम में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। आगे सवाल है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? बहुत अच्छे सवाल हैं। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक के संग नहीं लगती है। आगे सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के द्वारा। आगे सवाल है, कौन सा एक देश अभी भी राजा द्वारा शासित है? कौन सा एक देश अभी भी राजा द्वारा शासित है? क्वेश्चन क्या है जी? कौन सा एक देश अभी भी राजा द्वारा शासित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जावा। आगे प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले लिखित सूचना दिया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले लिखित सूचना दिया जाता है कितने दिन पहले? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 दिन पहले दिया जाता है सूचना कि राष्ट्रपति जी आप पे ऐसा कुछ होने वाला है। आगे सवाल है, मैकमोहन रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत चीन सीमा रेखा। आगे प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? निम्न में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने लगाया था। आगे सवाल है, सर्वाधिक के कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ये प्रश्न पिछले पुलिस वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे थे तो जरूर देख लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। तो आपके लिए एक सवाल है, और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, लिंक पे क्लिक करिए ताकि आप हमसे जुड़ सके। तारापुर परमाणु बिजली घर देश के किस राज्य में स्थित है? तारापुर परमाणु बिजली घर देश के किस राज्य में स्थित है? ये सवाल NTPC एग्जाम में भी आया था और आपको आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।